नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो देखो ये हो गई अपनी मीनार, ठीक है, ऐसे मान लो ये अपनी मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर, ये हो गई इसकी 10 मीटर ऊंचाई। बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जैसे मान लो पृथ्वी पर यहाँ पर कोई बिंदु है तो ये नीचे की तरफ देखता है तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। और अवनमन कोण कौन सा होता है, ये वाला नहीं होगा यहाँ पर, ये हम यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा लेंगे, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा लेंगे और ये वाला कोण होता है आपका अवनमन कोण होगा। जैसे मान लो ये आँख है, नीचे देखे तो आँख के बराबर में लेते हैं ना हम क्षैतिज रेखा, ये हो गई। तो ये कोण 30 डिग्री है। आपको ज्ञात क्या करना है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये जो बिंदु है इसकी दूरी आधार से ज्ञात करनी है, मतलब हमें ये वाली ज्ञात करनी है, इसको हम x मान लेते हैं, क्लियर है। ये वाली ऐसे मान लो आपको दी गई है ऊंचाई और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले देखो हमें एंगल कहाँ चाहिए, त्रिभुज के अंदर चाहिए। आपको पता है ये दूरी बिल्कुल समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर होंगी, दोनों रेखाएं। अब यहाँ पर ये लाइन इस तरह से आ रही है तो जेड के अंदर बनने वाले जो एकांतर कोण होते हैं वो अपने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब देखो ये तो हो गया आपका कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। ये हो गया आपका आधार, लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। तो लाल बटे कक्का में देखो आप लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, टेन 30 इज इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है x, ये आपको फाइंड करना है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल 10 अपॉन एक्स। वज्र गुणा करेंगे तो x तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मीटर, क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरह से देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आप ऐसे समझो कि ये आपकी नदी जा रही है, क्लियर है, ये नदी जा रही है और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। जैसे मान लो ये आपका पुल, इस तरह से पुल रहता है नदी के ऊपर, ये पुल है, इसे मान लो ये नदी जा रही है आगे तक और इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, क्लियर है, ये पुल है ऐसे ऊपर से जाने का। और ये जो पुल है नदी के तट के साथ, तट का मतलब जैसे मान लो ये नदी का तट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, ये ले लेते हैं। अब ये नदी का तट है ना, इसके साथ में ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, इस पुल की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 150 मीटर, तो नदी की चौड़ाई होगी, चौड़ाई का मतलब आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इतना इतना इसको देखो आप, तो ये तो हो गया आपका कर्ण, ये तो क्या हो गया आपका कर्ण, ये इसके सामने होता है लंब और ये होता है आधार। अब हमें आधार से तो कोई मतलब नहीं है, कर्ण दिया गया है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई को हम, ये लंब ज्ञात करना है, वो चौड़ाई आ जाएगी। अब देखो कर्ण और लंब किस में आता है, कर्ण और लंब आ रहा है आपके पास साइन थीटा में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्लियर है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 45, साइन 45 इज इक्वल लंब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कर्ण है आपके पास 150। अब आपको वैल्यू रखनी है साइन 45 की, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√3, √2 इज इक्वल आपके पास हो जाएगा लंब अपॉन 150। अब देखो यहाँ पे वज्र गुणा होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या आपको केवल लंब चाहिए तो 150 को उधर भेज दो तो लंब बराबर आ जाएगा 1/√2 इंटू 150। तो ये लंब इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 150/√2 मीटर, क्लियर है। बुक के अंदर जो आंसर है वो अपना आ रहा है 75/√2। देखो वो कैसे आ रहा है, बट्टा में अंडर की संख्या नहीं रखते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये √2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 150/2 बटे ये कितना हो जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 75/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 तथा 14 मीटर है, दो खंभे बनाते हैं। सबसे पहले ये लो आपका पहला खंभा हो गया और दूसरा खंभा हो गया आपका ये, ठीक है।
इसकी ऊंचाई है आपके पास 20 मीटर और इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। क्लियर है? ये नीचे तो इस तरह से होंगे आपके पास। अब ये बोल रहा है एक तार से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तार से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये इस तरह से तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा ये यहाँ पर आएगी इस तरह से, क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये यहाँ पर एंगल बन रहा है आपके पास 30 डिग्री का, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप केवल इसमें देखो, इसको देखो आप ए बी और सी, इतने इतने को देखो। यहाँ पर देखो आपको क्या बोल रहा है, ये तार की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये कर्ण आपको ज्ञात करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये इसके सामने हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? ये वाली लंबाई ज्ञात कर, ये लंबाई आपको दी गई है। देखो लंब कितना है आपको पता है, ये खंभा 20 मीटर लंबा है और ये 14 मीटर लंबा है, तो यहाँ तक ये दूरी 14 कम हो गई, 14 कम हो गई, बच गई कितनी? 6 मीटर। तो इसकी लंबाई, ये दूरी है जो आपकी ए बी है, वो कितनी है? 6 मीटर। और ये के आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया है, के आपको ज्ञात करना है। तो लाल बट्टा कक्का में देखो आप, एल और के किस में आता है? साइन थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे करण। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो साइन 30 इज इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन में के आपको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वैल्यू रखनी है साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। 1/2 इज इक्वल 6 अपॉन के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? वज्र गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा के इज इक्वल 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर। इसका मतलब तार की लंबाई आपके पास कितनी है? 12 मीटर है। ठीक है, इसी तरह से है आपके पास 7वां प्रश्न। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, एक मीनार है, सबसे पहले हम बनाते हैं मीनार। ये लो, ये मीनार बना ली। ठीक है, इस मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, ए तथा बी दूरी पर ये कोई दूरी है, ये दूरी इतनी इतनी दूरी कितनी हो गई? ये इसमें बता रखा है ए बड़ा है, तो मतलब जो नज़दीक है वो है बी। ये दूरी तो हो गई ए, इस बिंदु तक, और आगे एक और बिंदु है, वहाँ तक की दूरी आपके पास क्या है? ए है। क्लियर है? ये वाली दूरी आपके पास क्या है? ए है। स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। एक तो है 30 डिग्री, आपको पता है 30 डिग्री तो दूर वाला होगा, क्योंकि दूर से देखते हैं तो दूर से कोण कम बनता है, जितना नज़दीक आते हैं उतना ऊपर देखना पड़ता है। तो इसका मतलब ऊपर देखेंगे तो कोण बड़ा बनेगा। तो ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अब इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। क्लियर है? अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मीनार के आधार से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाला एच आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखते हैं, देखो इधर कर रहा हूँ मैं इसको, त्रिभुज ए बी और सी में। क्लियर है? त्रिभुज ए बी सी में देखो आप, ए बी और सी आपको ये दिया गया है, एच ज्ञात करना है, बी दिया गया है और एच ज्ञात करना है। तो ये तो आपका क्या है? आपको पता है ये तो कर्ण होगा, यहाँ पर ये होगा आपका लंब और ये क्या होगा? आधार। क्लियर है? तो लंब और आधार देखो किस में आता है? लंब और आधार आता है आपके पास टेन थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60 डिग्री। तो टेन 60 इज इक्वल, लंब की वैल्यू क्या है आपके पास? लंब की वैल्यू है, आपको ज्ञात करनी है, h माना है हमने, तो h बटा में आधार की वैल्यू क्या है? b। क्लियर है? इतना हो गया। अब यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू आपको रखनी है, तो tan 60 की वैल्यू आपके पास हो जाती है √3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √3 इज इक्वल h अपॉन बी। आपको केवल यहाँ से h चाहिए, तो h आपके पास हो जाएगा h बराबर, ये b इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √3b ये आ जाएगा, √3b मीटर, ये आ गया आपके पास। क्लियर है? इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और डी में। देखो त्रिभुज ए बी और डी में, अब यहाँ पर भी देखो, इस बार ये लाइन नहीं है, ए बी डी का मतलब ये पूरा त्रिभुज लेना है, तो आधार ये पूरा लंबा हो जाएगा, और आधार की लंबाई क्या है? ए, और एच आपको ज्ञात करना है, तो वही टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। तो टेन, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है आपके पास h, और आधार की क्या है? a है इस बार। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? √3। तो √3 इज इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा? h अपॉन a। आपको केवल h चाहिए, तो a इधर आएगा, तो a इज इक्वल हो जाए, h इज इक्वल हो जाएगा √3a मीटर। क्लियर है?
ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ये इस तरह से अलग अलग कर रहे हैं हमें इसको, समीकरण 1 गुणा 2 करने पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक तो है आपका ये और ये है 2, इसको नंबर 2 दे देना आप लोग, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो h और h, तो इधर तो हो जाएगा h इंटू एच इज इक्वल, आगे क्या आ जाएगा √3b इंटू ये यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर आपके पास 1/√3 आएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आएगा h इज इक्वल, देखो ये a इधर आएगा तो इसके अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h हो जाएगा a/√3 मीटर, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का इधर तो बराबर की इधर तो h इंटू एच हो गया, बराबर की उधर लो √3b इंटू क्या हो जाएगा a/√3। क्लियर है? अब ये √3 से √3 कैंसिल, h² बराबर आपके पास आ गया ab, b इंटू a है तो a को पहले लिख देंगे, a b आ गया, आपको केवल h चाहिए तो h बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट में ab मीटर। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के सिर से, ऐसे मान लो एक स्तंभ है आपके पास जिसकी ऊंचाई है आपके पास 25 मीटर, ये स्तंभ है आपके पास 25 मीटर ऊंचा है। ठीक है, शीर्ष से एक मीनार है जो इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, अब इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का मतलब हम इधर शीर्ष की तरफ देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो हमारे पास उन्नयन कोण बनेगा, ये अपनी दृष्टि रेखा हो जाएगी। क्लियर है? ये कोण हमने मान लिया थीटा है, तथा मीनार के पाद से अवनमन कोण, मतलब ये मीनार है तो यहाँ इसकी तरफ देखेंगे हम तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपके पास क्या हैं, मीनार के पाद से अवनमन कोण। तो ये हो गया अवनमन कोण का मतलब, यहाँ से नीचे देखेंगे तब आपका अवनमन कोण बनेगा, ये हो गया थीटा। ठीक है, यहाँ से अवनमन कोण हो गया, इस शिखर का अवनमन कोण नीचे देखेगा तब ये थीटा बन गया यहाँ से। ठीक है, सम्मान हो, ये दोनों सम्मान है, दिया नहीं गया तो हमने दोनों को थीटा मान लिया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। अब देखो ये 25 मीटर है तो आपको पता है मीनार यहाँ तक तो 25 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको हम नाम देते हैं A, B, C और D। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज A, C और D में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ACD के अंदर क्या दिया गया है आपको, AC और D ये वाला है, यहाँ पर ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली दूरी आपको दी गई है, मतलब सामने वाली को क्या बोलते हैं, लंब। और आपको ज्ञात एक आपको दिया गया है, ये वाली दूरी बराबर होगी दोनों में, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, एक आपको ये दोनों में है कॉमन तो एक इसको लेते हैं, ये दिया गया है, ये आपका क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। किस में आता है, टेन थीटा में। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल क्या आता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, टेन थीटा इज इक्वल, देखो टेन थीटा इज इक्वल आपके पास लंब की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पर देखो थीटा के सामने लंब होता है 25 और बट्टा में आधार की वैल्यू कितनी है, x। क्लियर है? इतना हो गया, इससे आगे नहीं करना, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इसके बाद आपको लेना है आगे दूसरा त्रिभुज लेना है, कौन सा, दूसरा त्रिभुज आपको लेना है त्रिभुज AC और B, या ABC ले लो, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर भी देखो आपको एक तो ये दिया गया है और ये आपको ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, तो लंब और आधार के लिए फिर वही टेन थीटा आएगा। तो टेन थीटा, यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ पर भी थीटा है, वैल्यू नहीं दी गई हमें, तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाता है लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल, देखो लंब की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, BC लिख दो इसको, BC बटे आधार कितना है, x। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखो ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से, देखो ये टेन थीटा है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 25 बटे x बराबर BC बटे x। देखो वज्र गुणा करेंगे या फिर आप ऐसे देख लो दोनों अपॉन में x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास आ जाएगा BC बराबर क्या आ गया, 25 मीटर आ गया। ये मीटर में है माप, तो ये मीटर आ गया। BC का मतलब इसकी लंबाई आई है। अब आपको पूरी मीनार की लंबाई चाहिए, तो मीनार की लंबाई आपके पास क्या होगी, मीनार की ऊंचाई बराबर देखो आपके पास हो जाएगी DC प्लस BC। ठीक है, अब देखो DC तो आपको ऑलरेडी पहले से दिया गया है, कितना है, 25 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपके पास हो जाएगी मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 50 मीटर। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी होती है, तो ये ऐसे मान लो इस तरह से आपके पास कोई छड़ है, ये छड़ है आपके पास, इसकी लंबाई तथा इसकी छाया, ऐसे मान लो ये इधर आ रही है इसकी छाया, और इसका अनुपात कितना है, लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, तो इसकी लंबाई 1 है, तो इसकी छाया कितनी है, √3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण, तो ये वाला कोण आपको फाइंड करना है, ये इसको मान लेते हैं थीटा, ये आपको थीटा याद करना है। अब देखो ये तो आपके पास हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। आपको आधार और लंब दिया गया है, तो आधार और लंब किस में आता है, tan थीटा में आता है लंब और आधार, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है 1 में आधार की वैल्यू है √3। अब वही हमें tan थीटा में देखना है 1/√3 किसकी वैल्यू आती है, तो tan थीटा के अंदर अपन देखेंगे 1/√3 किसकी आती है, तो tan थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल 1/√3 किसकी होती है, tan 30 की, तो यहाँ लिख देंगे हम tan 30। फिर लिखेंगे हम कोणों की तुलना करने पर, तो कोणों की तुलना करेंगे तो आपके पास थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये भी tan थीटा है, ये tan 30, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसी तरह से आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास 10वां, एक पहाड़ी का ढलान के क्षैतिज से, ऐसे मान लो ये पहाड़ी होती है अपनी, इस तरह से होती है पहाड़ी, ये पहाड़ी है आपकी, ठीक है। अब ये पहाड़ी ढलान के क्षैतिज से, ऐसे मान लो इस तरफ हम इसका ढलान ले लेते हैं, इस तरह से ये ढलान है, इसके क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपके पास जो क्षैतिज होगा ये ढलान हो गया। ठीक है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, क्षैतिज के साथ। अब क्षैतिज के साथ कोण बनाता है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ से हम पहाड़ी पे देखो चढ़ने पे आपको कितना चल रहा है, 500 मीटर चलना पड़ रहा है, तो चढ़ते हैं तो अब इधर से ही चढ़ते हैं ना, ये ऐसे चढ़ते हैं इधर से, और क्षैतिज कौन सा होगा आपका, क्षैतिज ये वाला होता है, ऐसे मान लो ये पहाड़ी आपकी इधर है, तो इसके साथ क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है आपके पास, ये इसके अंदर दिया गया है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। क्लियर है, और पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए आपको 500 मीटर चलना पड़ता है, तो 500 मीटर चलने के लिए हम पहाड़ी के अंदर छेद करके इससे सीधे तो जाते नहीं है, इधर से ही चढ़ते हैं, तो यहाँ से चढ़ रहे हैं हम पहाड़ी के ऊपर मान लो, तो कितना चलना पड़ रहा है आपको 500 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको सीधी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहाड़ी की ऊंचाई, तो ऊंचाई तो बिल्कुल सीधी ही लेंगे, तो ये हो गई मान लो। आगे की पहाड़ी को हम साफ कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। देखो आपको कर्ण दिया गया है, लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन थीटा में, लंब और कर्ण होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो आप लिखोगे साइन 60 इज इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, कर्ण की वैल्यू है आपके पास 500 मीटर। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर साइन की वैल्यू रखेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। क्लियर है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल लंब बटे 500। ठीक है, अब यहाँ से आपको केवल लंब चाहिए, तो लंब के लिए 500 को उधर भेजेंगे, तो लंब बराबर आपके पास आ जाएगा √3/2 × 500, ये आपके पास आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 500 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 225 √3 मीटर। ये आपके आंसर आ गए।
225 नहीं, यहाँ पर आएगा 250, क्योंकि 500 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 250।